हेलो एंड वेलकम टू एरो ग्लोब अगेन। इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो हमने अभी रिसेंटली पोर्टल में ऐड किए हैं। सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। ओके, लॉगिन करने के बाद जो पहली चीज़ का डिफरेंस आपको फील होगा वो ये सर्च बॉक्स है। इस सर्च बॉक्स को बेसिकली हमने फ़्लाइट्स के अंदर आपके पास जो ऑप्शन था इसी को हमने सॉर्ट करके यहाँ पर लगाया है। आपका जो सर्च बॉक्स है ये आपको हेल्प करेगा डायरेक्टली डैशबोर्ड से ही फ़्लाइट सर्च करने में, बजाय कि आप पेज चेंज करें और फिर जाके सर्च करें। तो ये आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन अवेलेबल है। और इसके साथ साथ आपके पास यहाँ से होटल सर्च भी अवेलेबल है। तो अगर आप होटल्स भी सर्च करना चाहें तो एरोग्लोब पोर्टल के ऊपर होटल सर्च एंड बुक भी कर सकते हैं। हम फ़्लाइट्स के ऊपर आते हैं और फ़्लाइट्स के ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है जो सर्च के बॉक्स हैं वो थोड़े से अपडेट हुए हैं। जो हमने यूआई इसका रिसेंटली अपडेट किया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा हाईलाइटेड हैं। आप अगर अपना माउस मूव करते हैं और इनके ऊपर पॉइंट करते हैं तो ये आपको ऑब्वियसली एक फ़ीडबैक भी देंगे कि आपका माउस यहाँ इस वक्त पॉइंटेड है और आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इस्लामाबाद की एक फ़्लाइट सर्च करते हैं और इसके अंदर हम लोग कोई फ्यूचर की डेट सेलेक्ट करते हैं और सर्च करते हैं। ओके, सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास फ़्लाई जिना भी अब अवेलेबल है। तो एरो ग्लोब पोर्टल पे आप फ़्लाई जिना की भी बुकिंग्स बना सकते हैं और पीएनआरस भी फैच कर सकते हैं। ओके, ये हमारा छोटा सा फ़्लो था जो कि हम डैशबोर्ड से अगर सर्च करते हैं तो किस तरीके से आप करेंगे। इसके अलावा आपके पास नीचे डैशबोर्ड पे ही माई बुकिंग्स का सेक्शन भी अवेलेबल है, जिसके अंदर आप अपनी रीसेंट बुकिंग्स भी देख सकते हैं और उनको व्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है जो दूसरा चेंज देखने को मिलेगा जो बहुत कॉमन फीचर है हमारा, वो है इशू टिकट का। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमने एक न्यू इशू टिकट के नाम से ऑप्शन लॉन्च किया है। अगर आप चाहें तो पुराना वाला इशू टिकट भी यूज़ कर सकते हैं, बट अब हम इस इशू टिकट के ऑप्शन को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इन फ्यूचर ये पुराना इशू टिकट जो है वो परमानेंटली रिमूव हो जाएगा और आप इस न्यू वाले ऑप्शन को ही यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल वैसा ही एक फॉर्म है जैसे हमारे पास पहले था इशू टिकट के अंदर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सप्लायर या एयरलाइन अवेलेबल है। यहाँ हम फ्लाई जना सेलेक्ट कर लेते हैं और मेरे पास एक फ्लाई जना का पीएनआर है जो हम फैच करके देखते हैं। तो इसको फैच करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स ज़्यादा क्लियर और विजुअल अच्छी अपीयरेंस आपके पास अवेलेबल है इशू टिकट के अंदर। तो इसमें आप और ज़्यादा क्लियरली अपनी इन्फॉर्मेशन व्यू कर सकते हैं और इशुएंस ऑब्वियसली आप अपना ओटीपी डाल के यहाँ पे इशुएंस भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने माई बुकिंग्स के सेक्शन के ऊपर। माई बुकिंग्स के सेक्शन के ऊपर आप देख सकते हैं, जैसे कि आप डैशबोर्ड के ऊपर भी देख सकते हैं कि आपके पास एक न्यू डाउनलोड बटन भी आ चुका है। ठीक है, तो इस डाउनलोड बटन के ऊपर हमने न्यू बेसिकली जो हमारी पीडीएफ डाउनलोड ऑप्शन है वो इनेबल किया है। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी ये बुकिंग अकॉर्डिंगली डाउनलोड हो जाएगी और आप इसको खोल के व्यू भी कर सकते हैं। अपनी पैसेंजर्स की इन्फॉर्मेशन व्यू कर सकते हैं, फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन व्यू कर सकते हैं और बुकिंग की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन व्यू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस पीडीएफ को ऑब्वियसली किसी भी पीडीएफ एडिटर के अंदर एडिट कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको जो है वो आसानी हो उसके अंदर। इसके अलावा बाकी दूसरा डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल हमारे पास बुकिंग की डिटेल पेज के अंदर ही है। अगर आप किसी भी बुकिंग आईडी के ऊपर क्लिक करते हैं और अंडर डिटेल पेज के ऊपर जाते हैं तो यहाँ आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आपकी बुकिंग ऑब्वियसली कंफर्म्ड है तो और आपके पास पीएनआर जनरेटेड है इस बुकिंग के अंदर तो आप प्रोसीड टू इशुएंस भी यहाँ से कर सकते हैं, जिसके ऊपर ऑब्वियसली अभी हमारा पुराना जो इशू टिकट का व्यू है वो बाइंड है। ऑब्वियसली हम इसको जब फ्यूचर में रिमूव कर देंगे तो फिर न्यू इशू टिकट ही आपका सोर्स ऑफ ट्रुथ होगा यहाँ पर। इसके बाद हम लोग जो है दोबारा से अपने बुकिंग डिटेल के पेज पे आ जाते हैं और यहाँ अगर हम डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से भी हम बुकिंग को अपनी अकॉर्डिंगली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि नीचे मेरा टिकट डाउनलोड हो चुका है और अपनी बुकिंग आप अकॉर्डिंगली यहाँ जैसे व्यू कर सकते थे वैसे ही कर सकते हैं। ईमेल कोड और शेयर व्हाट्सएप का ऑप्शन पे अभी हम लोगों के पास वर्क इन प्रोग्रेस है, तो होपफुली वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये ऑप्शंस भी यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ीचर के ऊपर, जो कि है बेसिकली आप इसको दोनों जगह से एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको डैशबोर्ड से भी एक्सेस कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको फ़्लाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम
जहाँ से एक्सेस करना चाहें कर सकते हैं। फ़्लाइट से एक्सेस करके देख लेते हैं। यहाँ से हम इस्लामाबाद सेलेक्ट करते हैं, कोई फ़ीचर की डेट सेलेक्ट करते हैं और इसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन शो होगा जो कि है बेसिकली हमारा फेयर कैलकुलेटर। तो फेयर कैलकुलेटर का ऑप्शन हमने इसलिए लगाया है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई फ़िक्स्ड अमाउंट या कोई परसेंटेज अमाउंट आप अगर ऐड करके फ़्लाइट के रेट के अंदर देखना चाहते हैं, बजाय कि आप मैनुअली कैलकुलेटर पे यूज़ करें और वहाँ पे जाके आप प्राइस कैलकुलेट करके अपने कस्टमर्स को बता रहे हो, आप डायरेक्टली यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप फ़िक्स्ड अमाउंट सेलेक्ट करते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी मेरे पास जो मोस्टली फ़्लाइट्स आ रही हैं वो 22,000 की आ रही हैं। अगर मैं फेयर कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 1000 ऐड कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 23,000 में सारी जो मेरी प्राइसेस हैं वो कन्वर्ट हो गई। यानी कि जितनी भी आपकी प्राइस इस वक्त फ़्लाइट की होगी उसने प्लस 1000 हो जाएगा। ये ऑप्शन सिर्फ़ और सिर्फ आपकी फ़्लाइट लिस्टिंग के ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर आप फ़्लाइट लिस्टिंग के अंदर ही देखना चाहते हैं कि आपको इतना अमाउंट ऐड करने के बाद ये फ़्लाइट कितने की पड़ सकती है, तो आप वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेम थिंग अगर आप चाहते हैं तो आप परसेंटेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि आप 10% जो है वो अप करके बताना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10% अप का अमाउंट जो है वो अप्लाई हो गया। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, फिक्स्ड अमाउंट भी और परसेंटेज अमाउंट भी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप ये ऑप्शन चेंज करके बेस फेयर या ग्रॉस फेयर पे भी स्विच कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास ग्रॉस फेयर पे अप्लाइड था, अब हम बेस फेयर पे अप्लाई कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अमाउंट हमारा बेस फेयर पे भी अप्लाई हो रहा है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। आप दोनों तरह की अमाउंट्स भी डाल सकते हैं और दोनों तरह के फेयर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यूज़फुल है आपके लिए, आप उसको उस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको क्लियर करना है तो फ़िलहाल क्लियर करने के लिए आप इसको सिंपल ज़ीरो करके अप्लाई कर दें, तो आपकी जो नॉर्मल प्राइसिंग है वो वापस आ जाएगी। तो ये फ़ीचर आपको ऑब्वियसली जब अगर आप यहाँ पे कोई अमाउंट ऐड करते हैं, जैसे मैं दोबारा यहाँ पे 1000 ऐड कर देता हूँ, तो अगर आप बुक नाउ दबाते हैं और यहाँ पे आप अपने आरबीडी देखते हैं, तो आरबीडीज़ के अंदर भी आपको ये फेयर अप्लाई हुआ मिलेगा। बट अगर आप यहाँ से आगे जाते हैं, जैसे यहाँ भी आपको ये फेयर अप्लाइड मिल रहा है, जब आप अपना बुकिंग कंफर्मेशन फॉर्म के ऊपर आते हैं तो यहाँ आपका जो नॉर्मल फेयर है वही शो हो रहा होगा, क्योंकि अब एक्चुअली आप टिकट बुक करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर वो फेयर कैलकुलेटेड प्राइस अप्लाई नहीं होती, वो सिर्फ फ़्लाइट लिस्टिंग पर होती है। तो ये फ़ीचर आई थिंक के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा उन एजेंट्स के लिए जो कि चाहते हैं कि वो अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता सकें कि कितनी प्राइसिंग उनको ऑफ़र करनी है उन्हें। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है हमारे पास। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी अपडेट्स हैं हमारे पोर्टल के ऊपर जो कि हम आगे जाके भी डिस्कस करते रहेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों के कुछ सजेशंस हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।